ये इस सेंचुरी का एक बड़ा जोक है। ये एटलीस्ट इस साल का सबसे बड़ा जोक है कि आपके चंद घंटे रह गए हैं और आप अमन की बात कर रहे हैं भारत के साथ। सबसे पहले तो आपका टाइमिंग, और दूसरा ये बताएं कि आप जब बाहर के दौरों पे जाते हैं लोग आपसे, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से तो बात नहीं करते, कर्जा भी नहीं देते आपको। वो तो इस तरह बुलाने पे भागा भागा गया इंडिया, जैसे एक गधा और खोता होता है ना, उसके ऊपर जब ईंटें या उसके ऊपर बजरी या रेत ला दो ना, तो वो गधा मालिक के बताए बगैर ही मंजिल की तरफ जो है वो भागना शुरू कर देता है हिलनाते हुए। इसलिए तो उस गधे की तरह बिलावल भागा भागा इंडिया गया है। हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी, शहद से मीठी, पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों तक लाने का मिशन। हरियाणा में हुआ, उसके बाद फिर आपके नूह में हुआ। ये 4 जगह पर इतने भयंकर तरीके से मुसलमानों ने दंगे किए हैं, इतने खराब तरीके से दंगे किए हैं। मुहर्रम की आड़ को लेकर के हिंदुओं की शोभा यात्रा को रोका है, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर बम गोली चलाया है, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर उन्होंने पत्थर फेंके। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की अफेयर मिनिस्टर हिना रब्बानी खर ने भारत पर एक स्टेटमेंट में कहा है कि भारत बेस्ट की डार्लिंग है। दोस्तों, इस स्टेटमेंट से साफ पता चलता है कि भारत में जिस तरह से फॉरेन ताबड़तोड़ इन्वेस्टमेंट आ रही हो उसे देखकर पाकिस्तान बौखला गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को चंद दिन ही बचे हैं कुर्सी छीनने में और बात कर रहा है भारत से शांति की। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। सर, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में आज शायद 4 दिन या 5 दिन रह गए, लेकिन जब 6 दिन रह गए थे तो उन्होंने इंडिया को ऑफर की है कि जी हम बात करना चाहते हैं, और उसके बाद बड़े नाराज हैं कि जी कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। आपके ख्याल से क्या उनको इस वक्त बात करनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में ये इस सेंचुरी का एक बड़ा जोक है। ये एटलीस्ट इस साल का सबसे बड़ा जोक है कि आपके चंद घंटे रह गए हैं और आप अमन की बात कर रहे हैं भारत के साथ। सबसे पहले तो आपका टाइमिंग, और दूसरा ये बताएं कि आप जब बाहर के दौरों पे जाते हैं लोग आपसे, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से तो बात नहीं करते, कर्जा भी नहीं देते आपको। वो कहते हैं भाई आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन वो करेंगे। चाइना भी वो कहता है कि हमारे भारत जो आपके आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन करें। तो भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। जवाब क्यों देंगे वो? और दूसरा, कौन से आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं इत्मीनान को बहाल करने के लिए? देखिए, दोनों तरफ से मसला इस वक्त किस चीज का, इत्मीनान का है। तो इत्मीनान करने के लिए आप कुछ स्टेप्स लेते हैं, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग का एक प्रोसेस शुरू करते हैं। वो चंद चाइनीज सामने बैठे हैं आपके, तो आप उनको सुनाने के लिए इंग्लिश में तकरीर कर रहे थे, तो आप उसको वेस्टर्न मीडिया को सिर्फ बताना चाह रहे थे कि देखें हम कितने अमन पसंद हैं, देखें हम तो भाई बहुत हार्डली ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इस पे बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन बिलावल जरदारी तो वजीर सैर और तफरी है, उसने तो पिछले 365 दिनों के अंदर 250 दिन जो है ना सैर और तफरी में गुजारे हैं। वो तो इस तरह बुलाने पे भागा भागा गया इंडिया, जैसे एक गधा और खोता होता है ना, उसके ऊपर जब ईंटें या उसके ऊपर बजरी या रेत ला दो ना, तो वो गधा मालिक के बताए बगैर ही मंजिल की तरफ जो है वो भागना शुरू कर देता है हिलनाते हुए। इसलिए तो उस गधे की तरह बिलावल भागा भागा इंडिया गया है कि जब इंडिया ओपनली कह रहा है कि हम एशिया कप नहीं होने देंगे, उसने आज भी कहा, उसने कल भी कहा, उसने परसों भी उसकी जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ओपनली कहा कि हम एशिया कप पाकिस्तान के अंदर नहीं होने देंगे। अभी आप मुझे बताइए कि कौन ये इंफॉर्मेशन देता है पाकिस्तान को कि मुसलमान यहाँ पर डिप्राइव है? कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा बेवकूफ और गधेड़ा इंसान है जो ये बातें कहता है? हालांकि देखिए, मात्र एक हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहां पर देखिए मस्जिदें इतनी खूबसूरत है, जहां पर पाकिस्तान से ज्यादा नमाजी हिंदुस्तान की मस्जिदों में जाते हैं, जहां पर इतने आप चांदनी चौक चले जाइए, मीना बाजार चले जाइए, जकरिया स्ट्रीट चले जाइए, आप मोहम्मद अली रोड चले जाइए। ये सारे ऐसे एरियाज के बारे में मैं बता रही हूँ जहां पर मुस्लिम क्राउड एरिया है, जहां पर मुसलमान रहते हैं जो आराम से बिजनेस कर रहे हैं। मात्र हिंदुस्तान में 3 to 4% ऐसे मुसलमान हैं जिनको इन सब चीजों से, दंगा से, जिहाद से, हिंदुओं को काफिर बोलने से कोई मतलब नहीं है। उनको कोई इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो हर धर्मों की इज्जत करते हैं, क्योंकि वो एडुकेटेड है। सिर्फ 2 to 3%। और जितने भी दंगे मैंने आपको बताए हैं वो मुहर्रम के हवाले से हो रहा है, वो मुहर्रम का नाम लेकर के हो रहा है।
और अगर इसको इस मेरी इस बात को किसी को क्रॉस चेक करना है ना, तो मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का देख लीजिए, यूट्यूब और गूगल पे जाकर के सर्च कर लीजिए और मेन स्ट्रीम मीडिया में जाकर के देखिए कि जिहाद के नाम पर नोह में ना जाने कितने हिंदुओं के गाड़ियों को इन्होंने तोड़ा है और जलाया है। मेवत में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली एनसीआर में कितना पब्लिक प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को और मासूम बच्चों तक के बस पर ढेले और पत्थर फेंके गए हैं। इंटरनेट बंद करने की नौबत आ गई है, स्कूल और कॉलेज बंद करने की नौबत आ गई है। ये कर रहा है मुसलमान। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि ऑलरेडी 14% मुसलमान ने हिंदुस्तान की शांति को, हिंदुस्तान के सुकून को खराब करने का बीड़ा उठा रखा है। अब ऐसे में बलोच की वो जो खातून है वो बार बार बात करना चाह रही हैं। उसके बाद अब शहबाज शरीफ की बात आ गई है कि वो बैठ करके टेबल टॉक करना चाह रहे हैं। भाई 14% मुसलमान जब इतने दंगई और आतंकी हो सकते हैं, तो ये पूरा देश ही मुसलमान का है, पाकिस्तान तो। और जहां से अजमल खसब जैसे लोग जन्म लेते हैं, जहां पर उसामा बिन लादेन को घरों में रखा जाता है, जहां पर स्लीपर सेल पैदा किया जाता है, जिस पाकिस्तान में लश्कर तैयबा जैसी चीजों को ट्रेनिंग दी जाती है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बम गोलियां दी जाती हैं, हम ऐसे देश के साथ हम टेबल टॉक करेंगे? कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटीज नहीं है। देखिए, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे हथकंडे जो है ना वो पाकिस्तान के अभी एकदम कंटिन्यूअसली फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा गुलाम हैदर फेल हो गया, पाकिस्तान का हथकंडा। हिंदुस्तान से अंजू गई, उसको बहुत करोड़ों का उसको प्रॉपर्टी दे दिया गया। देखिए, पाकिस्तान की बच्चियां जो हैं वो इतनी डिप्राइव होकर के रखी हुई हैं। पाकिस्तान की मुसलमान बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। मेरे रिबा आपके लिए बात कर रही हूँ, घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, डर लगता है। मैंने आपका वो वीडियो देखा है रिबा, आप मेरी इस बात को काटिएगा मत कि आप अपने आप को बचा करके किस तरीके से शोरूम में घुस करके आपने अपने आप को सेव किया था। तो जब मुसलमान देश में रह करके मुसलमान बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, एक इस्लामिक देश में रह करके इस्लामिक बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन पर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने ये सोच भी कैसे लिया कि उससे हिंदुस्तान बैठ करके टेबल टॉक करेगा? आप हिंदुस्तान से अंजू जाती है और वहां पर आप उसको करोड़ का प्रॉपर्टी का आप उसको गिफ्ट करते हैं, आप उसको मक्का का आप उसको टिकट दे रहे हैं, आप उसको बाहर घूमने का टिकट दिया जा रहा है, उसको सरकारी नौकरी दी जा रही है, तब आपको हिंदू पसंद आ रहा है। और पाकिस्तान में रहे हुए हिंदुओं पर आप अत्याचार करते हैं, आप 9-9 साल की बच्ची का अपहरण करवाते हैं, आप मासूम महिलाओं को जिंदा जमीन के नीचे दफन करवाते हैं, आप मासूम महिलाओं को